वेलकम फ्रेंड्स, चैट स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर रहे हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स पहली से लेकर 6 एक्सरसाइज तक सभी एक्सरसाइजेज में है और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी आनी ही चाहिए और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक्सरसाइज वाइज में जो टेक्स्ट बुक की है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पहले डील करके दूंगा। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसको जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताऊं आपको 3.1 एक्सरसाइज का। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब, एक है आफ्ताब और एक है उसकी डॉटर, ठीक है। आफ्ताब और उसकी डॉटर के बीच में जो एज का रिलेशन है वो हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब बोल रहा है मतलब y और ये है x, ऐसे करके आपको समझना है। 7 साल पहले आफ्ताब कितने साल का होगा? y-7 और उसकी डॉटर भी 7 साल पहले x-7 होगी। क्वेश्चन ऐसा है, I was 7 times as old was then। ये 7 साल पहले का है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? 7 times old मतलब 7 इंटू आफ्ताब की डॉटर से मल्टीप्लाई। ये याद रखना है आपको कि मल्टीप्लाई हमेशा छोटे नंबर को करना होता है और आपको मालूम है डॉटर छोटी ही होगी, तो उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन ऐसा था, 7 years ago तो y-7 I was 7 times as old as you were then। ऑल्सो 3 years from now। अब 3 years from now की कंडीशन क्या होगी? y+3 और यहां पर होगी x+3। अगर 3 साल बाद में उसे बोला है 3 years from now I shall be 3 times as old as you, तो ये 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब इक्वेशन बन जाएगी y+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x+3। ये आपके पास दो इक्वेशन तैयार हो और फिर इसके बाद आप इसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x के टर्म्स लेफ्ट साइड में लीजिए और बाकी टर्म्स राइट साइड में। मेन आपको ये याद रखना है, इक्वेशन बननी चाहिए। y-7 is equal to 7x-7 और y+3 is equal to 3x+3। इस तरीके से ये दो इक्वेशंस बनती हैं आफ्ताब और उसके डॉटर की। उसके बाद आते हैं हम 3.1 के ही क्वेश्चन नंबर 2 पर। इक्वेशन आपको बनाकर सॉल्व भी करनी है, याद रखिए। इसको आप तीनों मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो तीनों मेथड रिवाइज जरूर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक बैट की कीमत मान लीजिए x है और बॉल की कीमत, एक बॉल की y। इन्होंने क्या बताया कि कोच जो है वो 3 बैट और 6 बॉल लेता है 3900 के। तो कितने बैट लिए उसने? 3 बैट्स और 6 बॉल्स। तो कितने का आया ये मटेरियल? 3900। सिंपल इक्वेशन है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। सेकेंड इक्वेशन बनती है, उसने और 3 बॉल्स ली और एक बैट लिया। शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एक ही बैट लिया और 3 बॉल्स ले ली, तो कितने के आए उसके? उसका आंसर आ रहा है उनका 1300। ये दो इक्वेशन आपके पास रेडी है, इसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है। 3 बैट और 6 बॉल थी तो 3900, एक बैट और 3 बॉल था तो 1300। सिंपल सी इक्वेशन है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 2 kg ऑफ एप्पल्स तो 2x, 1 kg ऑफ ग्रेप मतलब 1y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट आ रही है इसकी? 160 रुपीज। अगेन सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, नाउ इस टाइम 4 kg मतलब 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट आ रही है? 300। सिंपल सी इक्वेशन है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है आपको और इक्वेशन बनाने के बाद आंसर चेक करने के लिए इसको सॉल्व करके देखना है। हालांकि सॉल्व करने से पहले आपको ये भी चेक करना है वेदर इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो वो भी आपको ध्यान में रख के ही सॉल्व करना है। इक्वेशन 2x + y = 160
4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इस तरीके से हमें ये इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतना ही था, ज्यादा कुछ है नहीं। हम सेकंड एक्सरसाइज पर आते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, हम लोग सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, तो उसमें लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो मैथमेटिक्स क्विज हुई, उसमें 10 स्टूडेंट्स थे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो बताइए कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। तो सीधी सी बात है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये तो एकदम सिंपल। नंबर ऑफ गर्ल्स पर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल 10। इसमें एक ट्विस्ट उसने दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है। मान लीजिए इसको हम गर्ल ले रहे हैं और इसको बॉय। अब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, उसने कहा है कि इफ द गर्ल्स इज 4 मोर, गर्ल्स ज्यादा है, तो इसका मतलब हम किस में ऐड करेंगे, बॉयज में प्लस 4 करेंगे। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y को इधर शिफ्ट और इसको इधर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। जैसे मर्जी आप साइमल्टेनियस इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो 3.2 एक्सरसाइज का मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा इजी है, ओरल क्वेश्चन है। 5 पेंसिल्स 7 पेन्स की कॉस्ट 50 है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट 46 है। तो सेम क्वेश्चन, 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हमारी पिछली एक्सरसाइज में था। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। अब है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 या 4 समथिंग। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी x मैंने ले ली लेंथ और y ले लिया ब्रेथ। अब उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। क्वेश्चन ऐसा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, दिस इज पेरीमीटर, उसका हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, ये हमें गिवन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, इधर ही लिख देंगे 36। मतलब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। देखिए कितना मक्खन जैसे आंसर आते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसी में ट्विस्ट क्या दिया इसने, whose length is 4 more than its width, मतलब लेंथ बड़ी होगी विड्थ से, सीधी सी बात है, होनी ही चाहिए। तो लेंथ बड़ी है, विड्थ छोटी है, लेकिन कितनी छोटी है, तो दो इक्वेशंस रेडी हैं, जैसे मर्जी आप सॉल्व कर लीजिए। तो हाफ द पेरीमीटर वाला यूज करके 36 जो गिवन था हमने वो निकाला, और लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन दिया था उससे हमने x माइनस वाई की इक्वेशन निकाली। तो सिंपल सी इक्वेशन थी। हम थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए कितना मक्खन की तरह आंसर आ रहा है। 1 मिनट से 2 मिनट के बीच का टाइम लगता है एक इक्वेशन बनाने में, और उसके बाद सॉल्व करने के लिए तो आपके पास एक्सपर्टीज है ही है। तीन आपके पास मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। कोई सा भी आप मेथड सॉल्व कीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है। और उसके बाद आंसर चेक जरूर कीजिए, और जो भी डाउट्स हो जरूर पूछिए। थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। ये देखिए और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, एक मान लीजिए बड़ा नंबर है, दूसरा छोटा है, और दोनों का डिफरेंस हमें बोला है 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें से, x इज इक्वल टू 3y। ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि 3 टाइम्स बोला है, इससे इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको साइमल्टेनियस हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। तो बड़ा नंबर ये है, आगे वाला बड़ा नंबर क्या होगा, छोटे नंबर से 3 टाइम्स है, तो छोटे इंटू जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस तरीके से आपको ये आंसर मिलता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, वो एंगल जिनका टोटल 180 होता है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर हैं तो उनका डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। तो सिर्फ एक ही लाइन में याद रखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और डिफरेंस पूछा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18।
ये दो इक्वेशंस है, जैसे मर्जी सॉल्व कीजिए। तो ध्यान में रखिए, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।